बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ऐसी कौन सी गलती करते हैं कि आपको लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप अपनी रैली सभा संबोधित करते हैं तो कोई आपको कभी आलू टमाटर से मारता है तो कोई आकर के पीछे डायरेक्ट आपको गुस्सा से मारता है। आखिर ऐसी कौन सी नाकामी आप लोगों के बीच में किए हुए हैं। दरअसल आप समझते नहीं हैं, आपके हंसी के पीछे जिस तरीके से आप लोगों को ध्वस्त करते जा रहे हैं और युवाओं के भविष्य को जैसे आप बर्बाद कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक युवा आपके साथ ऐसा नहीं कर रहा है, ये तमाम जो युवा है ना, सभी लोगों का हाल इस समय यही है। और आप लोग राजनीति में दरअसल युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। वादे मत कीजिए, दावे मत कीजिए, पन्नों में और अपने पाई चार्ट पे ये चीज़ दिखाने की कोशिश मत कीजिए, सही काम किया कीजिए। वरना आप लोग तो लोकतंत्र में ऐसा सीन क्रिएट कर दिए हैं कि लोग आप लोगों से नफ़रत तो कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग इस लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। और आलम यही रहा तो हर वो इंसान जो इस समय विवश है, लाचार है, मजबूर है, आपके अगेंस्ट अगर उठ गया तो इस राज्य का क्या होगा। एक सीएम होने के नाते आपको इस बात पे विचार करनी चाहिए। आपको सोचनी चाहिए कि लड़के ग्रेजुएशन, बीएड, एमए, पीएचडी कर कर के बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक पीएचडी करने वाला इंसान बेरोजगार है, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के सारे पद खाली हैं। एक लड़का रोड पे घूम रहा है, लिट्टी चोखा बेच रहा है, जो ग्रेजुएट है, बीएड किया हुआ है। टीचर्स के जॉब उसे नहीं मिलते, जबकि स्कूलों में हज़ारों पद खाली हैं। तो कम से कम इस पे विचार कीजिए। भाषणबाजी विधानसभा के अंतर मत दीजिए। और आपके जो मंत्रिमंडल के लोग वहाँ बैठे होते हैं तो कम से कम उनके बातों पे विचार कीजिए, वरना हर एक युवा ऐसे ही आगे आएगा। कोई पीछे से वार कर रहा है ना, कोई आगे से वार कर रहा है। जब आपके शरीर पे टमाटर से कोई वार करता है, कभी कुछ फेंक के आपको मारता है, आपकी क्या इज्जत रही जब एक इंसान आपको आकर के गुस्से से मारता है। कहीं ना कहीं आप नाकाम है ना। आप अपनी नाकामी को समझिए और सही तरीके से हर काम को कीजिए। कम से कम आप लोग युवाओं के भविष्य को ख़राब मत कीजिए, वरना लोकतंत्र को अगर लोग हाथ में लेने लगेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। समझ गए ना। और अपनी हंसी के पीछे जो ये षड्यंत्र आप रच रहे हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिए। आपको बचने की ज़रूरत है, समझ गए ना। आज जातिवाद के तौर पे आप वोट तो एकत्रित कर लेते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड के नाम पे तो आप वोट बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप युवाओं को इसमें नहीं बांट सकते। जब तक युवा सोए हैं, अच्छे से जग गए तो आप बर्बाद हो जाइएगा। इन बातों को ध्यान रखिए और सही तरीके से डिसीजन लीजिए।